नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले कवर, और इसमें से आप पूरी वीडियो देखना होगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक प्रतिनिधि होंगे। जो महासभा होती है, जनरल असेंबली जो होती है वहाँ पे, उसमें कितने अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? 5 सदस्य। कितने? 5 सदस्य हो सकते हैं। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र, पहला सत्र कब से स्टार्ट हुआ था? जो पहला जो सत्र स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 6 जनवरी 1946 को हो गया था। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, भी महासभा क्या होती है? जनरल असेंबली होती है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंगों में से महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, महासभा, ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये सब महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होते हैं। उन अंगों के बारे में पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सामान्य सभा का कार्यक्षेत्र दिया गया है। अब ये चार्टर में दिया गया है। चार्टर क्या होता है? ये जो चार्टर होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, चार्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो वर्ल्ड के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद है 1 से लेकर 111 तक है, आर्टिकल्स। ठीक है, चार्टर, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये ध्यान रखना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सभा का कार्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 के बीच में दिया गया। ओके, 10 से 17 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। ओके, लिटिल असेंबली सर्जित की जाती है। एक लिटिल असेंबली होती है, वो किसके द्वारा सर्जित की जाती है? वो की जाती है महासभा के द्वारा। ओके, महासभा के द्वारा जो प्रस्ताव जो पारित किया जाता है, वो बंधनकारी भी होता है और बंधनकारी नहीं भी होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग बोल सकते हैं हम, सुरक्षा परिषद बोल सकते हैं। ओके, सुरक्षा परिषद क्या है? जो सुरक्षा परिषद है, इसका जो उद्देश्य है वो पूरी दुनिया में शांति को स्थापित करना है। ठीक है, कि भाई आपस में कोई देश लड़ाई ना करे, उसको शांति स्थापित करना होता है। और बाकी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। जो 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, और जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य होते हैं 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं? मैंने आपको बताया 5 सदस्य होते हैं। कितने? 5 सदस्य होते हैं। अब ये 5 सदस्य हैं, इन्हीं को वीटो की पावर मिली हुई है कि ये अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। ओके, अब ये कौन सदस्य है मैं आपको बताता हूँ। उनमें से अमेरिका, कौन से है? अमेरिका है। ठीक है, 5 सदस्य। चाइना है, और उसके अंदर रूस है, और उसके ब्रिटेन और फ्रांस है। तो कौन सा इसमें से? चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो 5 वर्ष के लिए होता है। मैंने आपको बताया। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? कितने सदस्य होते हैं? ये पे दिया हुआ है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 सदस्य है। कितनी? 15। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की मूल सदस्य संख्या क्या थी? पहले जो सदस्य संख्या थी वो दोस्तों 11 थी। पहले कितनी थी? 11 थी, याद करना। ठीक है, पहले 11 थे, फिर 15 करी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अब वो याद करना है, 5 है, सिंपल सी बात है भाई। चाइना है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और रूस है। जापान नहीं है, तो जापान हो जाएगा। ये नहीं है भाई। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, याद करना। न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय हेग में, कहाँ पे? हेग में है। ठीक है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में आत्मरक्षा का अधिकार
बताया गया है। आत्मरक्षा का जो अधिकार बताया गया है वो अनुच्छेद नंबर 51 में बताया गया है। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको अनुच्छेद के नोट्स नहीं है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ओके, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को के हस्ताक्षर हुए थे। सैन फ्रांसिस्को क्या है? सैन फ्रांसिस्को एक जगह है जहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। वो कब किए गए थे? वो 26 जून 1945 को किए गए थे। कब किए गए? 26 जून 1945 को किए गए थे, उस चार्टर पर किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे यूएनओ की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को बनाया जाता है, याद कर लेना। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, जिससे कि 24 अक्टूबर को हर साल बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब संयुक्त राष्ट्र के क्या उद्देश्य, मैंने पहले ही बताया, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, जो भी देश है उनका आपस में मित्रता संबंध बनाए रखना, और जो भी उद्देश्य है उनको प्राप्त करना, सभी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन उपबंधित है? प्रयोजन मतलब पर्पस, उद्देश्य, पर्पस, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 में बोला गया पर्पस जो दिया गया है वो अनुच्छेद से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 1 के पर्पस होते हैं, ठीक है। जो चार्टर है उसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत किस में उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद नंबर 1 में किया गया है। आत्मनियमन का सिद्धांत, जो है आत्मनियमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्मनियमन का सिद्धांत दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार से है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है, यह कथन किसका? अब देखो तो 5-6 कथन भी आ सकते हैं भाई। हॉलैंड ने क्या बोला, ओपनहाइम ने क्या बोला, केल्सन ने क्या बोला, तो ये कथन भी याद कर लेना 10-15, तो उसमें से 5-6 आएंगे, ओके। तो जो है ये संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है, यह केल्सन ने बोला है, केल्सन का कथन है। क्या है वो? सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों मानवाधिकार है, ठीक है। आत्मनिर्णय का आधार सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों अधिकार है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई? जो मानवीय अधिकार है भाई, मानव के क्या अधिकार है, वो सब 1948 में की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि हर देश में सभी व्यक्तियों को अपने मानव के अधिकार मिलने चाहिए, ये नहीं कि उनको हर चीज़ से अधिकार उनसे वंचित किया जाए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 27 है, ठीक है, 27 यहाँ पे रुक जाओ, जो 27 है, ठीक है, 27 इन सिद्धांतों में से किसके संगठन के सभी सदस्यों को निर्देशित करता है? 5 सदस्य। अगला यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत है? अनुच्छेद नंबर 27 में बताया है कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ओके। किस अनुच्छेद में सदस्य राष्ट्र के निष्कासन का प्रावधान किया गया है? सदस्य जो राष्ट्र होते हैं उनका निष्कासन किया जा सकता है, वो अनुच्छेद नंबर 6 में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान करता है? वो है अनुच्छेद नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में पाने के लिए आवश्यक नहीं है? वो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा सदस्यता हेतु नाम प्रस्तावित करना। अगर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश करना है तो उसके लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नई राजनीतिक इकाई के प्रवेश को कहा जाता है? जो कई नई राजनीतिक इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? सामूहिक मान्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य है जिसने बार बार चार्टर में वर्णों सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, उसको कौन निष्कासित कर सकता है? भाई देखो, जैसे जो देश है, कई देश है, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हुए हैं। अब ये जो चार्टर में जो बातें लिखी हुई है उनका
उल्लंघन करेंगे तो ये संयुक्त राष्ट्र उसको निष्कासित कर सकती है। ये कौन कर सकता है? वो संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा पर सामान्य सभा कर सकती है। कौन करती है? सामान्य सभा, जनरल असेंबली करती है। सुरक्षा परिषद जो की अनुशंसा पर सुरक्षा परिषद बोलती है तो सामान्य सभा करती है, उसको हटा देती है, अपने उससे निकाल देगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग नहीं है? न्यायशीला परिषद और अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय संगठन। ओके, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य का निष्कासन कर सकता है? कौन कर सकता है? मैंने फिर बताया था, संयुक्त सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा करता है, वो सुरक्षा परिषद के कहने पर। सुरक्षा परिषद जो बोलते हैं वही महासभा करता है, जनरल असेंबली करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है? एक विशिष्ट अभिकरण कौन सा नहीं है? विश्व डाक संघ या सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। ठीक है, ये विशेष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का विशेष अभिकरण नहीं है? इसमें से आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग, ये विशिष्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं निम्नलिखित में से किस तारीख को महासभा द्वारा शांति के लिए संगठित होने का संकल्प स्वीकार किया गया? शांति के लिए संगठित होने का संकल्प स्वीकार किया, वो 3 नवंबर 1950 को। कब? 3 नवंबर 1950 को किया। सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 ऑफिशियल भाषाएं क्या है? ऑफिशियल भाषा याद कर लेना। ऑफिशियल भाषाएं अंग्रेजी व फ्रेंच। कौन सी है? अंग्रेजी व फ्रेंच है। ठीक है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में जो की गई थी ना, मानवाधिकार, वो किसके कहने पर की गई थी? वो महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा। किस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़कर 15 हो गई? भाई पहले 11 थी, ठीक है भाई, तो उसको बढ़ा दिया गया, उसमें 15 कर दिया गया। वो 1965 में किया। कब किया भाइयों? 1965 में किया। सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी उपबंध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? जो संयुक्त राष्ट्र के जब आप चार्टर पढ़ोगे, अनुच्छेद पढ़ोगे, तो उसमें सुरक्षा परिषद के संगठन से संबंधित कुछ सुरक्षा परिषद के बारे में बताया गया है। सुरक्षा परिषद के संगठन के बारे में बताया गया, वो अनुच्छेद नंबर 23 में है। अनुच्छेद नंबर 23 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय शांति सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सर्वप्रथम उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय शांति, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना और पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो लेगा सुरक्षा परिषद। ठीक है। महासभा नहीं लेगी, ना ही सचिवालय, ना ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वो सुरक्षा परिषद लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति को कोई खतरा, शांति भंग करना या आक्रमण के कर्तव्य के अस्तित्व का निर्धारण किया गया जाएगा? यह सुरक्षा परिषद के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में निषेधाधिकार के बारे में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 27 में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र में वीटो का अधिकार नहीं रखता है? वीटो का अधिकार किसके पास है? जर्मनी, जापान नहीं, जर्मनी, चीन, अमेरिका। जापान के पास नहीं है, तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, सुरक्षा परिषद द्वारा प्रक्रिया संबंधी मामलों पर निर्णय निम्नलिखित के सकारात्मक मतों पर किया जाता है। 9 सदस्य, क्या 9 सदस्य के द्वारा मत दिए जाते हैं जब वो जो मामला होता है वो आगे किया जाता है सकारात्मक। हाँ भाई सही है मामला। ओके। संयुक्त राष्ट्र में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है। स्थायी सदस्य की सहमति लेनी पड़ती है। भाई अगर आपको सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है तो आपको स्थायी सदस्यों की सहमति लेनी है, फिर उसके बाद 9 सदस्यों का सकारात्मक पॉजिटिव मत होना चाहिए, पॉजिटिव वोट होना चाहिए। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में सुरक्षा परिषद किसी राज्य के विरुद्ध
सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकती है। किसी राज्य के विरुद्ध, कोई भी राष्ट्र कोई भी देश के विरुद्ध सशस्त्र बल का ठीक है प्रयोग कर सकती है, वो है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 42 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद नंबर 51 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 51 आत्मरक्षा का अधिकार बताता है। क्या बताता है? आत्मरक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के बारे में क्या सत्य है? भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य है। अब भारत कहता है, इंडिया कहता है कि मुझे भी स्थायी सदस्य बनो। 1900 G4 जो G4 सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत, ब्राजील और जापान, ठीक है, और एक और देश है जर्मनी, ये बोलते हैं कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाओ कि हमारे पास भी थोड़ी शक्ति है, हम भी थोड़े उभरे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, हमें जो शक्ति मिल जाएगी तो हम थोड़े और उभर जाएंगे, तो ये भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आरंभ में आर्थिक सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या थी। अब देखो, आर्थिक सामाजिक परिषद भी एक महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। आर्थिक सामाजिक परिषद का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? आर्थिक सामाजिक जो है ये किसी भी देश में, जैसे भाई पैसों से तंगी आए, गरीबी आ जाए या वहाँ पर, तो उनकी मदद करते हैं, ठीक है। वो ये संगठन, ये परिषद बनाया गया कि वो उनकी मदद करे। तो उस टाइम शुरू में कितने सदस्य थे? 27 सदस्य थे। अब बढ़कर उसमें 54 सदस्य हो गए। कितने बढ़ गए? 54 हो गए, ठीक है। तो बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो चार्टर में, सुरक्षा परिषद के चार्टर में आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? वो अनुच्छेद नंबर है 62 और 63 में बताया गया है। 62 और 63 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं? 28 वर्ष, ठीक है। कितने सदस्य? 28 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के जिस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधित करके 2 बार बढ़ाई गई, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायशीलता परिषद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बोला है? न्यायशीलता परिषद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बोला है? अनुच्छेद नंबर 13 में, ठीक है। अध्याय नंबर 13 में बोला, अध्याय नंबर, अनुच्छेद नहीं, अध्याय नंबर। इन्होंने अनुच्छेद बोला, अध्याय नंबर बोल दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रमुख अंग है। क्या है? प्रमुख अंग है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कौन सी भाषाएं है, प्रमुख भाषाएं कौन सी है? फ्रांसीसी और अंग्रेजी। ध्यान रखना, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? तीसरे वर्ष में रिटायर होते हैं, ठीक है। न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? कैसे बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश? महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा, दोनों के द्वारा बनते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव निम्न में से कौन करता है? निम्न में से कौन करता है? वही है महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से कितने एक राष्ट्र के हो सकते हैं? एक राष्ट्र के हो सकते हैं, बताओ। एक। भाई जो 15 सदस्य होते हैं भाई, हर देश का एक एक होता है, हर देश का एक एक न्यायाधीश होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है 9 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 9 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गणपूर्ति के 9 न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ओके। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये फिर से मैंने पूछा, शुरू में बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताओ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है वो दी हेग में, हेग में स्थित है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में से किसका स्थान हेग में स्थित नहीं है? हेग में किसका स्थान नहीं है? आपराधिक न्यायालय है वहाँ पे, स्थायी न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मगर वहाँ पे सागर विधि अभिकरण नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य कितने अध्यक्ष होते हैं। वहाँ पे एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होता है, 13 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल मिला के 15 ही हो गए, 13 14 15। एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और 13 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होंगे, परंतु उनमें से कोई भी 2 सदस्य एक ही राष्ट्र का नहीं होगा। यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? उन्होंने ये बोला है कि भाई जो सदस्य होते हैं वो 2 नहीं हो सकते, किसी भी देश के एक ही होंगे। वो अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया है। ठीक है, 3 में बताया गया, वो स्टैचूट, न्यायालय के स्टैचूट में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम स्रोत क्या है? प्रथम स्रोत अभिसमय। क्या है? अभिसमय। वहां पे अभिसमय होता है। ठीक है, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैचूट में सूचीबद्ध नहीं है? पूर्व निर्णय। क्या? पूर्व निर्णय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को कौन लागू करता है? कौन लागू करता है भाई? सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो बोलते हैं वो होगा ही, फिर सुरक्षा परिषद उसमें सहमति दे देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्टैचूट के अनुच्छेद 36 पैरा 2 में वैकल्पिक खंड का संबंध है, वो अनिवार्य क्षेत्र से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में चुने गए व्यक्तियों को उन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के निम्नलिखित अनुच्छेदों द्वारा अपेक्षित है। वो है 217, ये याद कर लेना। ओके, कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र के अपने विरुद्ध अविवेक कार्य से पीड़ित होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है? भाई कोई भी देश है, उसको ज़्यादा ही कुछ समस्या है तो कोर्ट में जाके इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जाएगा? वो अपने राष्ट्र के माध्यम से। ठीक है, अपने राष्ट्र के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति भी जा सकता है, कोई भी। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का प्रमाणिक विवरण मिलता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैचूट के अनुच्छेद 38 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का कौन सा अनुच्छेद विधि के स्रोतों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 38 1 2 करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित नहीं? अनुच्छेद 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्वाचन न्यायाधिकरणों के निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों का आवरण करने के लिए समानुष्ठंगी में से एक है, वह न्यायिक विनिश्चय। सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत से अभिप्राय है। ठीक है, जो सभ्य जो राष्ट्र है उनकी मान्यता से क्या है अभिप्राय? वो है नियम, जो फर्स्ट ए हो जाएगा। ठीक है, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? सभ्य राष्ट्र, अनुच्छेद नंबर 38 1 सी में। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट, नेम इंपॉर्टेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर हस्ताक्षर होने चाहिए। किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? न्यायालय के सभापति एवं रजिस्ट्रार के। वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय तो दे दिए, उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? वो न्यायालय के सभापति एवं रजिस्ट्रार करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी राय की मांग कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? महासभा और सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी राय किससे संबंधित है? यह निर्णय बाध्यकारी शक्ति का अभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का परिवर्तन कर सकता है? वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद सर्वप्रथम निर्णीत हुआ? सर्वप्रथम निर्णीत कौन सा केस हुआ था? वो है पाकेट हवाना। कौन सा हुआ था? पाकेट हवाना। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विभिन्न के सिद्धांत को सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त
विधि के सामान्य सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित वाद में लागू किया गया? वो है प्रीट विहर मंदिर संबंधित बनाम, ठीक है, वाद है। कच्छ कारण विवाद को निपटाया गया, कच्छ जो कारण था उसको निपटाया गया वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? बेतार तार प्रौद्योगिकी से। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है? ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है। ग्रीन लाइटनिंग 10 GL10 क्या होता है? GL10 क्या होता है? नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, बताओ। ये रहा, ये हो जाएगा, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ओके, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 पर्यावरण को बचाता है, ठीक है। यह धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य है, ठीक है, वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? ठीक है, IMF मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? सन 1945 में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में की गई, राष्ट्र संघ की स्थापना। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र शताब्दी का प्रयोग किया गया, कहाँ पे किया गया? सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में, ठीक है। साफ्टा कब लागू हुआ? साफ्टा जो है वो कब लागू किया गया? वो 1 जनवरी 2006 में किया गया, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन कर लेना, बाकी कोई वीडियो नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अगर आपको ये PDF चाहिए, लो हिंदी बाबा चैनल, लो हिंदी बाबा चैनल, ठीक है, उस पर आइए और मैं आपको नोट्स भी बताऊंगा, ठीक है। PDF पढ़े और हो सके तो आप पूरा करें, ठीक है। धन्यवाद।